अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और गुज़िश्ता 40 साल से जल्दी अमराज का इलाज कर रहा हूँ। आज बहुत अरसे बाद मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि मैं एक दफ़ा दोबारा जल्दी अमराज के मतलब बेसिक आगाही और बातें बताना चाहता हूँ जो हम सब सारा दिन फेस करते रहते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हमने उसको किस तरीके से हैंडल करना है। बीमारियों की डिटेल्स जो है वो अब बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई, तो उसकी वजह यह है कि इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है और आप गूगल की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टूल्स हैं उनकी मदद से बहुत आसानी से हर जल्दी मर्ज़ को, बल्कि हर मर्ज़ को ना सिर्फ आसानी से उसकी तमाम इलामात जो है वो देख सकते हैं, उसकी सारी कॉजेज़, हिस्ट्री, हर चीज़ फौरी तौर पे आपको मिल जाती है और बल्कि उसका इलाज भी आप फ़ौरन ढूंढ लेते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद एक डॉक्टर की जो अहमियत है वो कम नहीं हो सकती। मुझसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद डॉक्टर की ज़रूरत रहेगी कि नहीं, तो ख़ास तौर पे जल्दी अमराज में। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपको 2+2 4 का जवाब जो है वो मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, बहुत एक्यूरेट। लेकिन हर पेशेंट की जो हिस्ट्री और उसकी बीमारी की नोयत जो होती है वो 2+2=4 नहीं चाहती, उसको और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अगर फ़र्ज़ करें एक पेशेंट को एक्जिमा है, अब आप उसको जब चैट जीपीटी पे या कहीं भी किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से मेडिसिन को ढूंढेंगे तो वो उसको ये तो बता देगी कि जी ये 4-5 बेस्ट मेडिसिन हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी उसके लिए एग्जैक्ट मेडिसिन को ढूंढना नामुमकिन है। मे भी उस पेशेंट की जो हिस्ट्री है उसमें वो पेशेंट ये बताना भूल गया कि वो किसी फैक्ट्री में काम करता था या कोई केमिकल ऐसा यूज़ कर रहा था जो उसको प्रॉब्लम को पैदा कर रही थी, या फिर उसके अलावा उस पेशेंट के हो सकता है उस पेशेंट ने कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ की हो जो कि जिसने उस प्रॉब्लम को पैदा किया हो, उसका साइड इफ़ेक्ट्स हो, उसका रिएक्शन हो। अब जब आप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से देखेंगे तो आपको फ़ौरन मेडिसिन तो मिल जाएगी, लेकिन चूंकि उसका कॉज वो नहीं जानता तो वो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। वो जो एक पेशेंट के सामने 1 to 1 आप देखते हैं और उससे हिस्ट्री लेते हैं और फिर फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें डॉक्टर की बहरहाल अहमियत रहेगी। मुझे नहीं लगता कि टोटली सारा कुछ चैट जीपीटी आपका कर सकता है, क्योंकि कॉज जो है और फैमिली हिस्ट्री अगर तो आपने वो भी बताई है उसको बहुत डिटेल के साथ तो शायद वो उस तक भी पहुंच जाए। लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में एक डॉक्टर की जो अहमियत, उसका जो एक्सपीरियंस है, शायद उसका वो मुकाबला नहीं कर सकता। अब जैसे स्केबीज़ के केसेस आते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है, फिर स्केबीज़ की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। अब वो स्केबीज़ के लिए बता तो देगा कि ये 4-5 दवाइयाँ हैं, लेकिन वो स्केबीज़ की स्टेज पे है, उस वक्त इसका कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है, इस वक्त उसके लिए कौन सी मेडिसिन बेहतर है, मेरा नहीं ख्याल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ तक उसकी मदद कर सकता। फिर भी उसकी मदद, उसकी डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये एक डिबेटेबल अब सिचुएशन हो चुकी है, ये अब नई सूरत हाल है और मैं भी तकरीबन 1 साल बाद वीडियोस बना रहा हूँ और मैं भी 1 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ और हर तरह के केसेस में कर रहा हूँ और जिससे मुझे बहुत मदद मिल रही है। तो मैं अभी तक इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये डॉक्टर के लिए एक बहुत अच्छा टूल तो है, लेकिन वो डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ मरीज़ डॉक्टर पे ही इत्मीद करते हैं। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं जो घर में ये सारा कुछ करके आ रहे होते हैं, उन्होंने अपने प्रॉब्लम की पिक्चर्स लेके उसमें डाली होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, फिर वो उसका डायग्नोज करता है, फिर वो उससे पूछते हैं कि जी इसका क्या इलाज है, ये क्यों हुई, क्या, वो सारा कुछ बताता है, दवाइयाँ भी बताता है, सारा कुछ उसकी कॉज भी बताता है, पैथोलॉजी भी बताता है।
لیکن پھر بھی وہ آ کے میرے سے ہی مدد لینی پڑتی. تو یہ ایک بڑا مزیدار سا سچویشن ہے کہ کیا آیا فیوچر میں ڈاکٹر کی ضرورت رہے گی یا نہیں رہے گی. تو یہ سوال ہے جس پہ پھر ہم بعد میں کبھی بات کریں گے. تو میں اس موضوع پہ میں بات کرتا رہوں گا. دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فیوچر میں ڈاکٹر کو کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریپلیس کر سکے گی یا نہیں. خدا حافظ.